गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना प्यारा प्रोग्राम न सिर्फ ऑर्गेनाइज़ किया बल्कि इस पूरे हाल को अहले लाहौर से भरा। और मैं ये समझता हूँ कि आज हम एक ऐसे लेजेंड को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं जिसका ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि एशिया और पूरी दुनिया में नाम था। अल्लाह ताला उनको पंजतन पाक का सदका शोहदाए करबला, शोहदाए अहद, शोहदाए खंदक, शोहदाए बदर और तमाम इस्लामी गज़वात के शोहदा की सदक़े से जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये प्रोग्राम नेशनल पीस काउंसिल और मीडिया कंसल्टेंसी की इश्तराक से हो रहा है और हर साल हम लोग फनकारों को यहाँ इकट्ठा करके और उनको पीस मिशन का जो मैसेज देते हैं उसका एक ये पार्ट है।
चूँकि मैं पूरे वर्ल्ड में पीस के जो अमन का एक मैसेज है, जो अमन का किरदार है वो अदा कर रहा हूँ। अल्लाह ने एक ड्यूटी लगाई है, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो पीस मैसेंजर है, पीस का मैसेज देने वाला, वो एक फनकार होता है। फनकार पैदाइश से लेके आखिरी दम तक सिर्फ और सिर्फ अमन के लिए काम करता है, उसकी एक ड्यूटी है। और वो, मैं उसको सफीर अमन ना कहूँ तो बेजाना होगा। आपकी फनकारों से मोहब्बत इसी अकीदत के तहत ही होती है। और इस अमन मिशन को मैंने मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, अल्लाह ताला करवट उनको जन्नत नसीब करे, और हम पीस इन्वायरमेंट, पीस वेदर के लिए मेरे ये तमाम जो साथी हैं, जो सफ़ीर हैं अमन के, वो काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये वही रास्ता है जो हम सूरत फातिहा में इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हैं और अल्लाह से सीधा रास्ता मांगते हैं। और मैं समझता हूँ कि वो ही रास्ता है जो अल्लाह ताला चुनता है। इसमें ना को मेरा कमाल है, ना मेरे इन दोस्तों का कमाल है जो पीस मिशन में काम कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला ने वो दुआ कबूल की है जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, जो हर फातिहा पे जाके पढ़ते हैं, जो कुरान पढ़ने से पहले उसको पढ़ते हैं। और वो उसका सिर्फ एक ही हार्ट है उस पूरी आयत का, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। पहले हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, फिर अल्लाह की जो किबरियाई है वो बयान करते हैं, फिर यकीन दिलाते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। फिर अल्लाह खुश होता है तो पूछता है, हाँ बंदे बता, तो फिर हम उससे जन्नत नहीं मांगते, हम उससे एक चीज़ मांगते हैं, वो है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। फिर इसके बाद तमहीद है, क्या अल्लाह नहीं जानता कि सीधा रास्ता किस तरह का है? उस पर फिर हम थोड़ी बहस करते हैं। सिरातल लज़ीना, रास्ता उन लोगों का, अनअमता, जिन पे तूने इनाम किया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वल्दालिन, आमीन, कि वो रास्ता जिस, या अल्लाह हमें वो रास्ता दिखाना जो तेरे नेक बंदों का रास्ता है, और उन लोगों के रास्ते से बचाना जिन पे तूने अपना अज़ाब नाज़िल किया। तो ये अल्लाह ने एक सूरत हमें देके, और ये वाहिद सूरत है जिसका एहसान जताया अपने महबूब के, है महबूब मैंने तुझे ये सूरत अता की। और इसके बगैर ना आपकी नमाज होती है और ना ही आपका जो कुरान कंप्लीट होता है, हालांकि कुरान अलिफ लाम मीम से शुरू होता है। इसमें मैं पूरी अगर थीम लेके आऊँ तो ये रात बहुत छोटी है, मकसद करता हूँ कि आप इस जो भी अपने अपने मिशन में काम कर रहा है वो कोशिश करे कि अल्लाह से हमेशा जो है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता मांगे। मुझ पे, नेशनल पीस काउंसिल के लोगों पे बहुत करम है कि अमन के इस मिशन पे काम कर रहे हैं। अभी मेरी पंजाब की प्रेसिडेंट डॉक्टर अमारा साहब, जो GHQ में डॉक्टरी के जो शोबे से मुंसलिक हैं, मुझे अप्रोच किया। पंजाब की प्रेसिडेंट आई, हमारी वुमेन विंग की, जबकि डॉक्टर भी हैं। इसके अलावा उनके साथ हमारी सेंट्रल जो चेयरपर्सन हैं मैडम अरुजिता साहबा, तो मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरे और जो यहाँ साथी बकर से अमजद बोबी साहब सारे मौजूद हैं। तो मैं इंशाल्लाह जो अजीज़ भाई ने अनाउंस किया है कि हम एक बहुत जल्द फनकारों के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि इंडियन जितने भी लेजेंड फनकार हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसका 7 करोड़ से लेकर 10 करोड़ बजट है। और वो इंशाल्लाह नेशनल पीस काउंसिल और IOEC इंटरनेशनल ओवरसीज इकोनॉमिकल कॉरिडोर के प्लेटफॉर्म पे होगा, इसके झंडे तले होगा। और इंशाल्लाह हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान जो है अमन की कंट्री है, और वो दुबई में इंशाल्लाह उसकी तैयारियां हम शुरू कर चुके हैं। इसके बाद हम IOEC के प्लेटफॉर्म से
एक्सपो जो है वो करने जा रहे हैं, सारक कॉन्फ्रेंस, सारक एग्जीबिशन 2026 जो कि 3-4 माह बाद उसका है। इसके अलावा हम एक बहुत बड़ी OPL करवाने जा रहे हैं दुबई के अंदर, ओवरसीज़ प्रीमियर लीग, और पाकिस्तान में नेशनल प्रीमियर लीग जो कि जनवरी के पहले वीक में जिसकी हम इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। और वो खेल की दुनिया में चूँकि पीस उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक तमाम लोगों को साथ ना लेके जाएं। और हम जो LPL करवा रहे हैं उसमें स्पेशली अजीज़ साहब के कहने से कि कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ हर टीम में हम ये होगी PS तर्ज की 2-2 फनकार उधर रखेंगे जो कि ये तो काम की बात हुई है, जरा क्लैप खुल के कर दीजिए। और इसका क्रेडिट मैं अजीज़ साहब को देता हूँ कि जब हम इसकी क्रिकेट टीम की बुनियाद रख रहे थे और NPL की जो अनाउंस किया तो इसमें स्पेशली मुझे अजीज़ भाई ने कहा कि 2 फनकार हर टीम, 6 टीमें होंगी और हर टीम में 2 जो हमारे लेजेंड फनकार होंगे, जिसमें हमारी एक टीम में सिलेक्शन भी हो चुकी है हमायूं सईद साहब की, और बाकी भी हम इंशाल्लाह जितने यंगेस्ट हमारे आर्टिस्ट हैं और वो भी इंशाल्लाह होंगे। और हमायूं सईद साहब और महवर शयाद साहब हमारी इसकी ब्रांड एम्बेसडर होंगी, और इंशाल्लाह बाकी जो प्रोग्राम है हम करते जाएंगे। और मैं एक बार फिर मशकूर हूँ। और स्पेशली हमने जो एक प्रोग्राम शुरू किया है वर्क स्पेस का, जो कि ब्रिज का नौजवानों के लिए, वो मैं अली भाई यहाँ बैठ, उनके साथ उनके भाई उमर साहब हैं, हमारी मैडम अरू साहबा बैठी हुई वो भी कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि ये नौजवानों के लिए जो एक तो उसमें हम ये कर रहे हैं कि नौजवान है बेरोज़गारी का शिकार है कि एक ऑनलाइन जो बिज़नेस है, ऑनलाइन वर्किंग है, वो उसको स्टार्ट करे। फिरोजपुर रोड पे हमने एक बहुत बड़ा गल्फ प्लाजे में ये शुरू कर दिया है। रब्ता आप उमर भाई से भी कर सकते हैं और अली भाई से यहाँ बैठे हुए हैं। मैं स्पेशली उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने IOEC के साथ मिलके ये जो प्रोग्राम शुरू किया है और खुसूसन नौजवानों को जो रोज़गार के हवाले से कर रहे हैं, इसी में ही हमारी ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो आज का हमारा दौर है AI का, जो इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल बड़ी प्रमोट हो रही है, और IT को हम बहुत प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर, थैंक यू, नेक्स्ट ईयर हम इसको लेके चलेंगे और इसका जो प्रोग्राम है वो उसका पूरे का पूरा थीम आपके सामने पेश करेंगे। मैं जो स्टेज पे बैठे फनकार हैं, खुसूसन आरफा सिद्दीकी साहबा, हमारे लेजेंड अदाकार राशिद साहब, ताफू साहब, मलकू साहब, शबनम मजीद साहबा और मेगा साहबा को दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद, सुमन शेख साहबा, और इसके अलावा हमारी जो होस्ट हैं एंगी साहबा। एंगी साहब पिछले साल भी एंगी साहबा ने यही कहा, मेरा नाम ही भूल जाती हैं, हालांकि मैं समझता हूँ कि शायद उनको थोड़ी सी परेशानी होती है नाम लेने में, तो कोशिश करूँगा कि आइंदा जब भी वो मेरा तारुफ कराएं तो पूरे नाम से करवाएं। मैंने आपका तारुफ करवाया ही नहीं, करवाया अजीज साहब ने है। बताइए जी, मैंने नाम लिया है। अकल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत में है जहांगीर तेरी, माँ सिवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान है तो तदबीर है तकदीर तेरी, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले उनके बारे में बताया है कि अल्लाह ताला का खास करम है आजकल उन पर, और जहां पे वो कदम रखते हैं वहीं पर उनकी एक नई दुनिया स्टार्ट हो जाती है। आपकी भरपूर तालियों में बुलाना चाहूंगी मलकू। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। रियली इट्स ऑनर फॉर मी टू बी हियर, क्योंकि तारिक भाई का हुक्म है, ये फैमिली है ताफो फैमिली, जिनका बच्चा जो पैदा होता है
वही सुरीला होता है। तो ज़रा तालियां ज़ोरदार चाहिए पूरी ताफो फैमिली के लिए। बहुत सी, लेकिन जिस शख्स का नाम ताफो साहब है, जहाँ से सुर शुरू होता है ख़त्म होता है, तो उनकी औलाद माशाल्लाह बहुत लायक है, बहुत मसरूफियात। आपको पता है कि हमारा सीज़न चला, लेकिन जब तारिक भाई हुक्म आया कि आना है तो मैं हाज़िर हो गया। बहुत सारी तालियां पूरी ताफो फैमिली के लिए। आप जिए। और जब मैं गाना गाने लगा हूँ, क्योंकि जहाँ पे ताफो साहब का जिक्र होता है वहाँ पे बंदा ना तो बेसुरा गा सकता है ना गलत कॉर्ड दे सकता है। तो ताफो साहब के लिए अगेन ज़ोरदार ताली। और मैं एक गाना आप सब के लिए, अपा जी आप भी ज़रा, है स्लो नंबर बट यू लव इट। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। ताफू साहब मेरे भाई भी थे और
उनसे मोहब्बतें बहुत पुरानी। और तारिक, हमने बहुत साथ काम किया। और ताफ़ा साहब के बारे में कुछ कहना जो है वो तो आप सब जानते हैं कि सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। उनके फ़न के बारे में, वो एक ऐसी शख्सियत है कि पाकिस्तान का नाम उन्होंने बहुत ऊंचा किया पूरी दुनिया में अपने फ़न से। और हमेशा उनके काम को सराहा जाएगा और उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। और ऐसी शख्सियतें जो हैं वो बहुत बड़े अरसे के लिए जो है, मैं तो उनको एक दुनिया ही कहूँगी ज़ाहिर है। और उनकी सारी फैमिली लाजवाब। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई लेगेसी इस तरह से लेके चले कि एक से एक खूबसूरत फ़नकार उस एक फैमिली में पैदा हो और अपना ऐसा फ़न दिखाएं जिसका पूरी दुनिया में कोई जवाब ना हो। तो मेरी दुआ है कि मेरे जो भाई ताफ़ा साहब थे, उनसे बड़ी मोहब्बत मुझे है और रहेगी। उनको परवरदिगार मेरे मौला अपना कुर्ब अता करे। वो बड़े लाजवाब लोग थे और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम उनको अपनी कुर्बत में जगह अता करे। बहुत शुक्रिया आफा जी आपका, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही हम देख रहे होंगे कि स्टेज पर हमारे सामने इस वक्त वाजिद खान साहब यानी कि वाजिद ताफ़ो साहब तशरीफ ला चुके हैं। तो भरपूर क्लैप होनी चाहिए सर के लिए। और उनके साथ सुरों की मलका शबनम मजीद जी आपके सामने तशरीफ फरमा है, उनके लिए भी एक भरपूर क्लैप होनी चाहिए। और इज़्ज़त प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जनाब राशिद महमूद साहब आपके सामने तशरीफ फरमा है, उनके लिए भी एक भरपूर क्लैप होनी चाहिए। और उसके साथ हमारे बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट जिन्होंने जब जब काम किया, जब जब स्टेज पर आए तो वाकई ही लगा आंख लगा दी स्टेज पर भी और टीवी पर भी। तो सलीम ख्वाजा साहब भी आपके सामने तशरीफ आए, तो भरपूर क्लैप होनी चाहिए। और हमारे खास मेहमान जिनको हम बार बार इंट्रोड्यूस तो आपके सामने कर ही रहे हैं, आप उनके लिए तो बार बार तालियां बजा ही रहे हैं। तो एक बार फिर हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान के लिए फिर तालियां हो जाए। और इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि क्यों ना एक और खूबसूरत सी परफॉर्मेंस। आप उनको हमेशा बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे देखते हैं और जब भी देखते हैं मैं उनके बारे में हमेशा ये कहती हूँ कि चाहे वो बच्चे का हकीका हो तो चाहे वो सरकारी प्रोग्राम हो, आप उनको हर जगह पर देखेंगे क्योंकि माशाल्लाह उनके पास टाइम ही नहीं होता कहीं और जाने के लिए। हर वक्त बिजी 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 होते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आपको भी ज्यादा इंतजार मत करवाऊं और उनको जल्दी से आपके सामने बुलाऊं ताकि वो आए और अपनी परफॉर्मेंस आपके सामने पेश करें। आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए। नासिर बिराज।
राना इकबाल साहब पहुंच नहीं सके, उनकी जगह पे राना रियाज साहब से दरखास्त है कि वो IOEC की जानिब से अपना अवार्ड रिसीव करें। अजीज साहब ये अवार्ड कराइएगा, राना रियाज साहब रिसीव करेंगे। अली तारक शेख साहब वो आए और अपना अवार्ड रिसीव करें। आप सब हॉल में चले जाएं, स्टेज पर से सब लोग, जितने लोग भी फालतू यहाँ पे खड़े हैं, जो मेहमान बैठे हैं कुर्सियों पर, उनके अलावा जितने लोग हैं स्टेज खाली कर दें प्लीज। बहुत शुक्रिया, स्टेज को खाली कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त मैं जिनको बुलाना चाहती हूँ वहां पर नदीम पहलवान साहब अवार्ड की तरह आपका अवार्ड हो गया, जा सकते हैं आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवार्ड तो चल रहे हैं, साथ साथ मैंने आज एक बहुत बड़ी अपने भाई के पास जब आया हूँ मैं, काफो साहब किसी तारीफ के मुताज नहीं है। चौधरी शजाद साहब ने काफो साहब की याद की वजह से स्पेशली ब्रांड एम्बेसडर मुझे हुक्म किया कि तारिक ताफो को जाके ब्रांड एम्बेसडर कल्चर विंग का बनाएं। और मैं चाहूँगी कि वाजिद ताफो साहब भी आप साथ आए, और ये अवार्ड आपके लिए है, आपकी फैमिली के लिए है। शबनम आप भी आइए, पहले इनको तो दीजिए, अभी तस्वीरें बनाने दीजिए। आयशा इमरान साहिबा वो भी आए और अपना नोटिफिकेशन रिसीव करें। डॉक्टर उस्मा तारिक साहिबा वो आए और अपना नोटिफिकेशन रिसीव करें। और सोनिया आशर जी, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज स्टेज पर तशरीफ लेकर आए, और आपके लिए भी अवार्ड भी है, और आप भी हमारे लिए अवार्ड लेकर आई हैं। जी हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया लोक गुलकार आशिक जट दा पुत्र अब्बास जट तुहाडी खिदमत च हाज़र नाल मेगा जी। और अज का जिहड़ा दिन है मैं समझना मेरे वास्ते एजाज़ है बहुत बड़ा, क्योंकि अज जिस हस्ती वास्ते असी सारे इकट्ठे हुए हैं, जनाब अपना उस्ताद ताफो खान साहब, तो अल्लाह पाक उन्होंने मंजिल आसान फरमाए। लेकिन मैं ये समझना कि किसी सियाने का कहना है कि फकीर ते फनकार ये अपना कभी भी नहीं मरदा, मर के जिंदा रहता है। बिल्कुल इस वास्ते कि उन्होंने काम जिंदा रहता है। तो अल्लाह पाक जो अपना मेरे भाई जनाब इनके तारिक ताफो साहब, ये समझ लो कि यानी कि दूसरे ताफो साहब ने अल्लाह पाक ने बोर्ड की थां बोर्ड लाया है। बहुत शुक्रिया अल्लाह पाक। ताफो साहब एक है, वो एक है, या उनकी खुशबू आ सकती है। मेरा भाई वाजिद ताफो, मेरी सिस्टर बैठी है मिसेस आफ्ताब, इनके लिए ताली बजाएं। ये मेरे माँ बाप के खुशबूदार मुझे खुशबू आती है अपने माँ बाप की। आपसे बड़ी बातें हो रही, टाइम कम है, 8 से ज़्यादा है। स्पीचें मेरी एक रिक्वेस्ट है, कम बोले सारे, आपको नहीं, आप तो लय में बोलेंगे जितने हमारे, जिनकी वजह से हम नदीम पहलवान साहब आए हुए हैं। अगर मैं शुक्रिया अदा करूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ, हम फनकार बन के नहीं, हम ताफो साहब की औलाद बन के। बिल्कुल ऐसे। एक दफा ताफो साहब के लिए ताली बजाएं प्लीज। और मैं अजीज भाई किधर गए हैं? मैंने जब कोई तारीफ कर दी थी तो आप गायब हो जाते हैं। मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ, आप मेरे से ज़्यादा ताफो साहब को प्यार करते हैं। अजीज भाई के लिए तालियां। जी सारे को इजाजत लैके जनाब साडा बड़ा मशहूर गाना जो मैनू पार लंघा दे घड़िया, जो इसलिए मैं तो मेगा जी ने ड्यूट किया है, और अलहमदुलिल्लाह सारे बड़ा पसंद कर रहे हैं। यानी कि सोनी का तो घड़े का सवाल जवाब, क्योंकि सोनी ने जाना है तो घड़ा अगो कच्चा है। हाँ जी मेगा जी, फिर जी सोनी है वो की कहती है घड़े? सोनी ने आख्या वे कड़िया तू कच्चा है ते की होया, मेरा प्यार ते पक्का है ना। फिर सोनी आखदी है
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का ये जो प्रोग्राम है उस्ताद ताफ़ो खान साहब, वैसे तो वो मेरे रिश्ते में फादर इन लॉ थे और लेकिन वो जितने बड़े फ़नकार थे उस हवाले से मैं उनकी जब मैंने स्टार्ट किया था अपने कैरियर का, तब से मैं उनकी फ़ैन हूँ। पूरी दुनिया उनकी फ़ैन है। इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपना नाम बनाया तबला पे। वो जो भी धुन बनाई सुपर डुपर हिट। और मैं समझती हूँ कि वो इस कदर गैरतमंद जो होते हैं आर्टिस्ट, तो सरे फहरिस्त वो थे। और मैं तो ये कहूँगी कि गैरत का दूसरा नाम ताफ़ो साहब था। उनको जो मैंने देखा शुरू से कि सुबह उन्होंने फजर पढ़ी है, फजर पढ़ने के बाद उन्होंने कुरान पढ़ा है, उसके बाद उन्होंने अपना तबला निकाल लिया और अपने तबले की प्रैक्टिस की। तो ये जो चीज़ें हैं हमें बहुत सीखने का मौका मिला कि ऐसे नाम नहीं होते, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जितना अल्लाह ताला ने उनको नाम दे दिया था, मैडम नूर जहाँ से लेके, हमने मैडम नूर जहाँ जी को देखा कि उनको प्यार दे रही हैं, कह रही हैं कि मेरे ताफ़ो जो है मेरे बेटे हैं। और हमने मतलब जो लेजेंड आर्टिस्ट थे वो उनसे इतनी मोहब्बत कर रहे थे। और उस वक्त में मैंने जो देखा कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उस्ताद सलामत अली खान साहब, ऐसी ऐसी दुनिया सामने बैठी है और वो परफॉर्म कर रहे हैं। और उन्होंने अपने उस लेवल को कभी कम नहीं होने दिया। अपनी प्रैक्टिस अभी तक उन्होंने जारी रखी हुई थी। तो उनके लिए एक भरपूर सी क्लैप हो जानी चाहिए, भरपूर। और मैंने जो उनकी औलाद में देखा, आज मैं उनकी बेटी होने के नाते और एक उनकी फ़ैन होने के नाते यहाँ पे मैं बात ज़रूर करूँगी कि तारिक ताफ़ो, वाजिद ताफ़ो, ये जो उनकी थी औलाद है, इन्होंने जितनी खिदमत अपने वालिद साहब की है, मैं समझती हूँ कि खिदमत तो एक छोटा सा लफ्ज़ है। इन्होंने इबादत की है अपने वालिदैन की। और इनके वालिद साहब एक ऐसे बाप भी थे कि उन्होंने इनसे भी उतनी ही मोहब्बत की जितनी इन्होंने की। और जो ये मेहनत, जो इन्होंने अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया, उनकी जूतियों की तुफैल, वो भी मैं समझती हूँ कि वाजिद ताफ़ो साहब जो कि मेरे हस्बैंड भी हैं, मैं उनको एज अ हस्बैंड यहाँ नहीं कर रही उनके लिए कुछ बात। अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे ताफ़ो साहब को, कि उन्होंने कहा कि मेरी जो जवानी है, और मैं ये हैरान हूँ कि ताफ़ो में से ताफ़ो पैदा हो गया। तो वाजिद ताफ़ो साहब के लिए ये मैंने लफ्ज़ अपने कानों से सुने और इन्होंने उनके नाम को उसी तरह से बरकरार रखा। आप अपनी तालीम में कंजूसी मत करें, कोई प्रॉब्लम बताइए, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। क्लैप आप उनके लिए है तो फिर उनको खराज तहसीन खुल डुल के करें, ठीक है जी। चलिए जी, मैं बहुत सारा टाइम आपका ले लिया। और तारिक ताफ़ो साहब के लिए मैं एक और बात ज़रूर करना चाहूँगी यहाँ पे, कि इन्होंने अपने वालिदैन को इस तरह से प्यार किया जैसे औलाद से किया जाता है, जैसे औलाद से किया जाता है ना, जैसे माँ बाप करते हैं, इन्होंने उस तरह से उनसे मोहब्बत की है। और ये सच्ची बात है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो मैं इनको बहुत इसके लिए दाद देती हूँ कि इस तरह की अल्लाह ताला औलाद हो तो इसी तरह की हो। उनका एक गाना जो लास्ट मलका तरन्नुम जहाँ साहिबा ने गाया था, मैं उनको ये ट्रिब्यूट पेश कर रही हूँ।
अजीज साहब इतने प्यारे और मासूम इंसान है, अल्लाह मियाँ चलिया का नहीं होता। मैं उनको कह रहा था मेरे साथ थोड़ी देर बैठे, बड़ा मज़ा आएगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जितने लोग रह गए हैं उनको मुझे मौजूद करने दें। ताबिश मुख्तसर शुरू जो बेटे अपने दादाजी का नाम लेके बस। ये नजरबाज है मेरे बच्चों की तरह, बोलियों में ये बादशाह है। मुख्तसर जल्दी और डॉक्टर वकार का शुक्रिया किया। एक मेरे पास ऐसी प्यारी कल्चरल डांसर है, मैं बता नहीं सकता, कल्चरल हमारी यूनिटी। तो उसके लिए पहले ताली बजाएं। उसका नाम है ईमान चौधरी। वो रेडी, अब रेडी हो जाए, रेडी हो जाए। आरवी भी है, मेरे वार्ड भी है, सब कुछ है। अच्छा तो बोलिए बोलिए बाप के वाले से रोना नहीं, मन बड़ा रोया पहले।
हमें ये पता है कि वो आज इस खास मौके पर आई हैं और हमारे लिए बड़ी ही क्या कहते हैं खुशी की बात है कि आज आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी है। आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत फोक और खुसूसी परफॉर्मेंस उन्होंने रेडी की है आप सबके लिए, इस प्रोग्राम के लिए। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लेकर आती हैं ईमान चौधरी। मैं इसका इतना मुश्किल, इसके लिए बहुत सारी ताली बजाएं। एक तो सर्दी है, इसने स्पेशल ताफो ट्रिब्यूट के लिए कपड़े सिलवाए हैं। पैसे बताने जरूरी होते हैं, लोग आता नहीं, कोई है नहीं, कहना और करना मुश्किल होता है। तो मैं बड़ा मशहूर हूँ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मेरा वादा है तुम्हें इंटरनेशनल आर्टिस्ट बनाएंगे, क्योंकि तुम बहुत अच्छी, दिल की भी अच्छी हो, तुमने माँ बाप की खिदमत की है। अब यूनिटी म्यूजिक बताओ 4 सूबों का। हाँ अरे बस ठीक है ठीक है। अच्छा ये अवार्ड इतने बड़े बंदे का है जो एक जहान है, दुनिया जाना नहीं है आपने अभी, बस अभी थोड़ा सा कुछ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम मदरा जहाँ का, मैंने भी नहीं गाया, कुछ भी नहीं गाया, मुझे पता है हमारे अवार्ड आपको डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन साईं खाबर के लिए मैं दिल से तालिब। इकरा जो है वो इतनी अच्छी आर्टिस्ट है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैडम मदरा जहाँ, दीपा जहाँ, मेघा जो आए हैं हम उनका बड़े मशहूर हैं, वो फनकार बन के नहीं, ताफो साहब की औलादे बन के। साईं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, 2 लफ्ज़ ही कहूँगा। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो इल्ताफ़ हुसैन ताफो साहब, उनकी फैमिली, जी बिस्मिल्लाह, आए आप आए मेरे साथ। ताफो साहब उनकी फैमिली वो मेरे पीछे है, शायद आगे आ जाए। ये वो लोग हैं जो सदियों में पैदा होते हैं। ये अवार्ड तो कल की बात है, आज दे दें कल दे दें,
परसों दे दें। और जो तारक साहब को वाजिद साहब को अवार्ड दे के गए हैं, ताफर साहब, ये ज़िंदगी के लिए अवार्ड है। ये मेरे सामने मेरे भाई बख्श साहब की निशानी खड़े हैं। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।